ऐवान सदर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज पाकिस्तान की तारीख के नाजुक तरीन वक्त में गैर मामूली जुर्रत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला, सर्विसेज चीफ्स, सिविल और अस्करी हुक्काम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। Let me reiterate, Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts. An act of aggression will be met with full force or with our full command. At the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. And by the grace of Allah Almighty, the nation was granted a most glorious victory which will be remembered for the rest of our life. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की गलती ना की जाए। आज की तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीख़ी फ़तह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फ़ज़ाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत के वो जहाज गिराए जिस पर उसको बड़ा नाज था। अब किसी हमले से पहले मोदी सरकार 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चंद रोज़ पहले ऐसी जंग छेड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। नपी तुली कार्रवाई से भारत को भरपूर जवाब दिया। रिवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ रहेगा। वज़ीर आज़म ने शहीद के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। कहा, इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरा ने कहा, खुजदार में भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकी की गई। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। ताकत और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अज़म दोहराया।
शुरा ने कहा, मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ और आदाद शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया, अवामी एतमाद को फ़रोग़ दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली पेशावराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। कहा, बैरूनी जारिहत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, सिफारती ताल्लुक़ात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है, इज़्ज़त इसी में है कि हमसे सुलह कर लें। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहक़ीक़ात करवाने की पेशकश ना करते। एक सवाल पर कहा, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफ़गानिस्तान से कहा था कि अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दी। अब उनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों की नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों की नमाज जनाजा में शिरकत। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists, there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy with footprints from our neighbor India. खुजदार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत अपनी शिकस्त याद रखे, हम सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमों की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्तक़बिल का लाहे अमल मिलकर तय करना होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेटर फांसी लीथी ने कहा है कि बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं, इख्तलाफ का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना और दुश्मन से असलहा लेकर हमले करना नहीं। इनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 2 कौमी नज़रिए पर गुफ्तगू से RSS को बहुत तकलीफ हुई। BJP ने RSS का फलसफा अपनाया लिया है। सेनेटर एमल वली ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो ये हमले होते रहेंगे। KP और बलूचिस्तान के लोग प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, तरक्याती बजट रोककर दिफा पर लगाना होगा। चीनी कौंसल जनरल की बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। कहा, चीन दहशतगर्दों के खिलाफ भी पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी का नेटवर्क खत्म करने में कामयाब होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर बोले, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते थे, कई और मुल्क भी राबते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि 2 मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राबते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई है।
राजस्थान में वज़ीर आज़म मोदी के खिताब पर ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। उनका निशाना भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जो कुछ एक सियासी जमात ने 9 मई को किया, वही भारत ने 6 और 7 मई को किया। सियासी जमात ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। सरगोदा के तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, सियासी जमात ने जिन तनसीबात को निशाना बनाया, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज गिराकर तारीख रकम की। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया, उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट्स पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़ायद वक्त की मुलाकात में पार्टी उमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। पाकिस्तान की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर ये नहीं चल सकता। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI हाजिर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो पहले ही ड्रोन हमले की मजम्मत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुशावरती इजलास में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, शानदाना गुलजार और शेर अली अरबाब की शिरकत। इजलास में बानी PTI की पार्टी उमूर से मुताल्लिक फैसलों पर मुशावरत। बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं पर केसेस से मुताल्लिक भी बातचीत की गई। IMF का पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुताल्लिक माशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी। सिंध के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में पहले ही गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल्स में तातीलात 1 जून ता 31 अगस्त होंगी। गर्म इलाकों के हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूल्स में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। पंजाब भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 28 मई से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 17 मई से 31 जुलाई तक गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया गया है। कौमी असम्बली में भारत के सिंतास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करे। कौमी असम्बली में ऑफ द ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि IMF प्रोग्राम के तहत लेवी लगाना ज़रूरी थी। लेवी मरहलावार लगेगी, पहले 5%, फिर 10% और फिर 20% पर कैप हो जाएगी।
पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को दिहाइयों पुराने माहिदे पर कायम रहना होगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ सिंतास माहिदा मौसर और फ़ाल है। माहिदे की रूह से कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। खान की अब्बासिया नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज़ बहाव के बायस पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। महकमा आपाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। आज सुबह शगाफ बंद करने का काम शुरू किया जाएगा। माशी बेहतरी आई है। मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया। गुज़श्ता 6 माह में बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर 16% बढ़ा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, OICCI ने सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक कारोबारी शोबे का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद बढ़ा है। ताजिर बरादरी माशी सूरत हाल से मुतमईन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। वो पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात चाहते हैं। गजा में 11 हफ्तों बाद इमदादी सामान की तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 90 ट्रक्स ने इंसानी इमदाद पहुँचाई। इसराइली नाकाबंदी के बायस गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। फाका कशी से फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 350 से ज़ायद है। गजा पर इसराइली बमबारी भी जारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कैथोलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप लियो की गजा में मुकम्मल इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। इसराइली वज़ीर आज़म का शहरियों के लिए जनूबी गजा में इमदादी सेफ जोन बनाने का ऐलान। मजीद कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए आरजी जंगबंदी पर तैयार है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग। इसराइली सफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया। 30 साला इलियास रोड्रिगस का ताल्लुक शिकागो से है। गिरफ्तारी के वक्त उसने फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन। मुमकिना ईरानी जौहरी माहिदे गजा जंग पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गजा जंग मकासद की हिमायत का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 इसराइली सफारती एहलकारों की हलाकत पर भी बातचीत। और कौमी विमेन T20 टूर्नामेंट के क्वालिफायर में स्टार्स ने चैलेंजर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला कल कॉन्करर से होगा। इवेंट का क्वालिफायर मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।